एमपी कांग्रेस मिशन 2023 में सत्ता वापसी को लेकर नई प्लानिंग के साथ जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी में। यही कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ नई रणनीति के साथ जनता को साधने की कोशिश में है। यही वजह है कि हनुमान चालीसा पाठ के बाद अब कांग्रेस संस्कृति और साहित्य के सहारे 2023 का रण जीतना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने साहित्य से सत्ता का विशेष प्लान बनाया है। प्लान के लिए बाकायदा साहित्य और संस्कृति समिति का गठन किया है और इसकी कमान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को दी। प्लान का आगाज 20 मई से भोपाल के रविंद्र भवन में कवि सम्मेलन से होगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस इसे पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित आयोजन बता रही है। सांस्कृतिक और साहित्यिक कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें मुझे भी लिया गया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 तारीख को, उनकी स्मृति में 20 तारीख को कवि सम्मेलन होगा, 21 तारीख को वही कार्यक्रम होशंगाबाद में होगा। यह हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति में होगा। ये भी इसमें उद्देश्य है कि हर जिले में इस तरह की समिति बनाई जाए और वो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उस समिति के माध्यम से। तंज कसते हुए कहा कि जब नेता नहीं सदते तो कांग्रेस ऐसा ही प्रयोग करती है। ये नेता जब नहीं साध पाते हैं तब इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अब नेताओं की स्थिति 70, 75, 77 ऐसी हो गई है ना, तो ये 77, 75, 77 के फेर में कांग्रेस आ गई है, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी भरोसे तो चलना पड़ेगा। साहित्य और संस्कृति के सहारे सत्ता पर काबिज होने का कांग्रेस का ये प्लान कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की रैलियों में लोगों की कमी को क्या ये कवि सम्मेलन पूरा कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। सामाजिक आयोजनों से क्या कांग्रेस को मिलेगा जनता का साथ? पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह प्लान क्या कांग्रेस को देगा मजबूती? कांग्रेस के नए प्लान पर बीजेपी के आरोप कितने जायज? क्या इन आयोजनों में आई भीड़ को वोट में बदल पाएगी कांग्रेस? मकसद है 2023 और इसके लिए कवायद कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। चाहे पद छोड़ने को लेकर कमलनाथ का फैसला हो या फिर संगठन मजबूती को लेकर की जाने वाली एक्सरसाइज, दोनों ही तरफ कांग्रेस जो है लगातार खुद को मजबूत करने की बात कर रही है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए दिग्विजय यात्रा पर जाने की भी बात कह चुके हैं। लेकिन क्या वाकई कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए इस तरह के आयोजन से मदद मिलेगी? क्या जनता को जोड़ पाने में कांग्रेस का ये चला हुआ पासा काम करने वाला है? इस पर बात करते हैं, मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, गौरव चतुर्वेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, और स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। गौरव जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी। अलग अलग तरह से कवायद करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। देखा जाए तो फैसले भी लिए जा रहे हैं, कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो अब तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो गले लग रहे हैं। लेकिन अब जनता के बीच जाने के लिए कविताओं का सहारा लेना, साहित्य का सहारा लेना क्या काम आने वाला है? देखिए, राजनीति में एक दौर था जब राजनीति के प्रति लोगों में नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ था, और सकारात्मक भाव लाने के लिए इस तरीके के प्रयोग शुरू किए गए। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने खेल के माध्यम से आम जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सहभागिता शुरू की, धार्मिक आयोजनों के सहारे सहभागिता शुरू की। अब अगर कांग्रेस कवि सम्मेलन के सहारे या साहित्य सम्मेलन के सहारे जनता के बीच में जा रही है,
तो इसे एक सकारात्मक रवैये के तौर पर देखना चाहिए। बाकी पब्लिक कितनी कनेक्ट होती है या नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक के जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं और जनता से कनेक्ट होने का एक यह प्रयोग अलग तरीके का है। तो शुरुआत यहाँ पर स्वदेश जी कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी ने प्रयास करने की यहाँ पर बात कही है, और अगर बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो आने वाले वक्त में ज्यादा हावी रहने वाला है। एक तरफ साहित्य की बात है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात है। क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी? नाजरीन जी, सच बात तो ये है कि आज जो विषय आपने रखा है इसके लिए INA24 को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे कि जिनका स्पर्श करके मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और राजीव गांधी भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। और भारत रत्न किसी भी देश का कोई रत्न होता है उसका कोई फिर दल नहीं रह जाता, वो पूरे देश का होता है। उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनकी पूर्व संध्या पर अगर कोई कवि सम्मेलन, साहित्यकारों का इकट्ठा होना और अपने विचारों को गोष्ठियों के माध्यम से एक मैसेज देना, क्योंकि राजीव गांधी वह राजीव गांधी है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार दिया, कंप्यूटर लेकर आए, डिजिटल देश को बनाने की तैयारी की, मारुति कार 800 लेकर आए, आज जाल बिछा हुआ है कारों का पूरे देश में। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये सब हो जाना तो ये बड़ा सकारात्मक है, और ये कर रही है इसको एक जो सांस्कृतिक संस्था है वो इसको आयोजित कर रही है। हम कांग्रेस के लोग चूंकि कांग्रेस में है और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे माननीय राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सहयोग न करें, ये कैसे हो सकता है? हम सहयोग करेंगे, और ये पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जहां जहां भी होंगे हमारी जो जो सामर्थ्य होगी, क्षमता होगी। तो स्वदेश जी आप ये कह रहे हैं कि सियासत से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये कार्यक्रम सियासी नहीं है? जी, इसमें सियासत बिल्कुल नहीं है। ये इसको सियासत के सियासतदान सियासत तरीके से देख रहे हैं, तंज कस रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए राजीव गांधी भारत रत्न थे, भारत रत्न थे तो फिर वो कांग्रेस कहाँ रह गई, भाजपा कहाँ रह गई, जनता दल कहाँ रह गया, बीएसपी कहाँ रह गया? वो तो देश के रत्न हो गए। अब देश के रत्न के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक संस्था है वो इसका आयोजन कर रही है। ठीक है स्वदेश जी, आप जो कह रहे हैं उस बात को ठीक मान लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी जो आपके यहाँ जो रत्न है उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, और जो नए हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे। इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला था, लेकिन हमने कभी आलोचना नहीं की, हमने उनकी तुलना कभी और किसी व्यक्ति से नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का नजरिया है, खुद का चरित्र है कि वो किस तरह से देखते हैं। राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बजाय वो तुलना 77, 75 और 76 में जोड़ रहे हैं। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये बात। हमने ये देखा है क्या इनकी पार्टी में कोई उम्र का बंधन है? हमने देखा है इनकी पार्टी में जिन लोगों ने, एक ऐसे व्यक्ति को, अभी मैं राजनीति कोई बयानबाजी करना नहीं चाहता, अगर करना चाहूं तो ये एक बात कहने के लिए बहुत ज्यादा है। 2002 का वह मॉडल जो गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, वो मॉडल देश में प्रधानमंत्री है। अब बताइए, आप ऐसे प्रधानमंत्री का की तकिया वालों तो नहीं कर रहे हैं, और आप राजीव गांधी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, उपाधि दी गई उन्हें, उनने देश को आगे बढ़ाने की बात की, उनने आगे देश को बढ़ाने की तरफ ले गए, उनने 18 वर्ष की आयु के बच्चों को चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर दिव्या हमारे साथ है भारतीय जनता से पार्टी से। दिव्या जी, क्या बात है, क्यों हर बात में सियासत दिखती है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं राजनीति बिल्कुल कोई सियासत नहीं है, प्रजातंत्र है, कांग्रेस को बिल्कुल खुली छूट है, जिस तरह से अपना आयोजन करना चाहे बिल्कुल करें। राजीव गांधी जी को याद करने का ये मौका है, करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सब पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक जो है वो मजे भी लूटना जानती है और वो मजबे में आना भी जानती। ये भी वो चली जाएगी, तो पब्लिक का मूड कवि सम्मेलनों से तय नहीं होता है साहब। पब्लिक का मूड काम से तय होता है, पब्लिक का मूड योजना से तय होता है, पब्लिक का मूड आपके हितग्राही तक आप कितना पहुंचे उससे तय होता है। आपने उनकी दुख दर्द में उनके सहभागी बने कि नहीं बने उससे तय होगा। आप वहां तक पहुंचे कि नहीं, उनके जख्म पर आपने कहीं कुछ बात कही कि नहीं कही, उनकी खुशियों में शामिल हुए कि नहीं हुए। कवि सम्मेलन बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल याद करिए, कवि सम्मेलन के मजे लूटने तो हम भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, वो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन परेशानी ये है कि आपको याद उस समय आता है जब आप लोग
एक लेट नींद से जागते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो सिर्फ कवि सम्मेलन से नहीं कुछ होता है नाज़रीन जी, काम करना पड़ता है, और वो काम की जो कमी है वो कांग्रेस को बार बार आप और हम सब दिव्या जानते जी, हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अभी समय से पहले कांग्रेस एक्टिव हो रही है, चाहे जनता के बीच जाने की बात हो? आप कह रही हैं कि देर से जागे, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, और अगर कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी के साथ जनता के बीच जाती है, जैसा कि गौरव जी ने भी कहा कि लोगों को कनेक्ट कर सके, उसके लिए आयोजनों का होना जरूरी है, और इसी तरीके से ये आयोजन है। हालांकि स्वदेश जी इंकार कर रहे हैं कि सियासत का इससे लेना देना नहीं है। देखिए, दो बातें इसमें निकल के आई। स्वदेश जी खुल के ये भी नहीं कह रहे कि हाँ हमने आयोजन करा, एक संस्था है जो आयोजित कर रही है और हम उसको टेका लगा रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो बताइए, खुल के बताइए कि हाँ जी हम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आप राजीव गांधी जी को याद करिए, कांग्रेस याद करे और कवि सम्मेलन का आयोजन करे, संस्था के माध्यम से करे। कोई ना कोई संस्था का तो नाम देना ही पड़ता है, पर उसमें टेका लगाने की और धीरे से बोलने की क्या जरूरत है? खुल के बोलिए, आपने कार्यक्रम करा है। दूसरी बात ये है कि हम देखिए यहाँ एक बात बोलूंगा, सर एक मुझे बात बोलने बोलूंगा, दीजिए। जो आपने बीच में, ठीक है बोलिए आप। हाँ, मेरा थोड़ा सा, नाज़रीन जी ने मुझसे प्रश्न करा था, अब वापस आइएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने आपसे फिर कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि क्या समय से पहले हो रहा है, तो क्या समय से पहले होते होते ऐसा ना होगा कि हाफ ही जाए और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते बहुत थकान भी महसूस होने लग जाए? क्योंकि अगर बहुत समय के पहले भी अगर आप शुरू कर दें तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि कांग्रेस की बहुत पुरानी एक उनकी प्रॉब्लम, मैं सॉरी प्रॉब्लम शब्द कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि फूट है वहां पर, क्योंकि एकड़ नहीं है वहां पर, क्योंकि विभाजित कांग्रेस है, तो वो विभाजित कांग्रेस कितनी देर तक कवि सम्मेलन के माध्यम से टिकी भी रहेगी, ये भी अपने आप में देखने लायक बात होगी। तो गौरव जी, वैसे तो जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है, तो मोरल डाउन करना बनता है दिव्या जी का अभी से, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि सब अपनी अपनी कविता पढ़ेंगे, एक दूसरे की कविता सुनने के लिए रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे? नहीं, दिव्या जी की जो चिंता है वो जायज है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन दिव्या जी ने एक बात कही कि बहुत देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उसने भी इसी प्रकार के खेल के आयोजन किए थे, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सेक्टर स्तर पर। तो ये क्या था? क्या पब्लिक से कनेक्ट करने का प्रयास नहीं था? ये भी पब्लिक से कनेक्ट करने का प्रयास था। और कांग्रेस अगर किसी भी संस्था के माध्यम से भले पीछे रहकर करे या साथ में रहकर करे, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं। और बुराई इसलिए नहीं मान रहा हूं इसे, क्योंकि ये सकारात्मक लोग अब रवैया चाहते हैं राजनीति में। धरना प्रदर्शन और जुलूस से ऊब गए हैं। ऐसी स्थिति में चाहे भाजपा कोई आयोजन करे या कांग्रेस कोई आयोजन करे, इसे सकारात्मक नजरिए के साथ देखना चाहिए। यह एक अलग बात है कि पब्लिक उन आयोजनों के जरिए कितना जुड़ पाती है, कितना वोट में तब्दील हो पाती है, ये बात की बात है। लेकिन आज एक अगर शुरुआत कांग्रेस करने भी जा रही है, और चूंकि भाजपा तो पहले से कर ही रही है, अगर कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है तो इसे सकारात्मक तौर पर लीजिए। परिणाम जो भी होगा वो आने वाले समय में सामने आएगा। आयोजन तो तय हो गया होगा स्वदेश जी कि किस तरह की कविताएं होंगी, क्योंकि कविताएं ऐसी होती हैं जो जनता के मन पर काफी असर करती हैं। तो कविताएं जो है वो सकारात्मक रहने वाली है जैसा गौरव जी कह रहे हैं, या फिर व्यंग्यात्मक भी हो सकती हैं? देखिए, कवियों को, पत्रकारों को कोई खरीद नहीं सकता, कलाकार को, कोई कलमकार को खरीद नहीं सकता, उसकी भावनाओं को कोई खरीद नहीं सकता। उनके अपने विचार होते हैं, उनको क्या कहना है मंच पर आकर वो खुद तय करेंगे। क्या कोई फिल्म नहीं बन रही है कि जो खुद जाके फलाने अमित शाह जी उस डायरेक्शन करवाते हैं, फिर फिल्म बनवाते हैं कि ऐसी बनाइए, डायलॉग ये करिए और सीन ये करिए। वो नहीं है। ये साहित्यकारों को, बड़े विचारकों को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर ला करके स्वर्गीय राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने का विषय है। और इस विषय में मैं ये समझता हूँ मध्य प्रदेश भर के साहित्यकार इकट्ठे होंगे। अब मध्य प्रदेश भर के साहित्यकारों को खरीद लेना, ये मुझे बिल्कुल गले भी उतर रही बात है। खरीदा जा सकता है कि वो मैं तय करूंगा, कांग्रेस तय करेगी कि आपको क्या बोलना है। इसको एक संस्था करा रही है, जो सांस्कृतिक संस्था है मध्य प्रदेश की, और कांग्रेस के तो साहब रजिस्ट्रार्ड संगठन है। कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सेवादल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और इनके प्रकोष्ठ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो एक आरएसएस ऐसा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका कोई जिला अध्यक्ष नहीं होता, जिसका कहीं कोई बैंक में अकाउंट नहीं होता, और बताए अनुवांशिक संगठन के 750 है।
जैसे 750 ब्राह्मणों में पटा होते ना, ऐसे इन्होंने 750 अनुवांशिक संगठन बना रखे हैं जिनका कहीं कोई देखा जोखा नहीं है। ये उस पर काम करते हैं। कांग्रेस जब काम करती कांग्रेस के बैनर पे तो डंके के चोट पे करती है। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने का है, राजसभा जोड़ने का। तो राजीव गांधी ने जिस तरह से देश को चलाया, देश के लिए शहादत दी, और शहादत ऐसी दी कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे उनकी दादी ने शहादत दी हो या उन्होंने शहादत दी हो, ऐसी किसी बड़े नेता ने आज तक शहादत नहीं दी है, वो भी देश के लिए। अगर वो चाहते पायलट थे, विदेशों में सेटल हो जाते, कुछ भी करते, बड़े से बड़े व्यापार करते, क्या कमी थी? नेहरू परिवार का वंशज है, जो नेहरू जी के पास अपना खुद का 400 करोड़ की संपत्ति वो देश को दान कर चुके थे। इंदिरा जी ने अपने जेवर सेना को दान कर दिए थे। ऐसे परिवार के राजीव गांधी थे, लेकिन उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ठीक है स्वदेश जी, कुछ झलक जो है मुझे अभी से दिख रही है कि आयोजन में आप कविता तो होगी, लेकिन साथ साथ कांग्रेस अपनी बात भी रखेगी, और जरूरी भी है क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, याद आपको दिलाना ही होगा, क्योंकि जनता की याददाश्त मजबूत भी होती है लेकिन वक्त वक्त पर उसे रिकॉल करने की भी जरूरत होती है। आप जवाब देना चाहेंगे दिव्या जी? कुछ आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की है स्वदेश जी ने। वही स्वदेश जी, मुझे थोड़ा सा आप लोगों पर बहुत इस बात का क्षोभ भी होता है, दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। आप लोग को इस तरह से जब भी आप अपनी बात कहिए ना, क्या क्या दिक्कत है? आप राजीव गांधी जी को याद करिए, इंदिरा गांधी जी को याद करिए, सबको याद करिए। बीच बीच में आरएसएस कहाँ से आ जाती है आपके कवि सम्मेलन में? आप कवियों को बुलाइए, आप कवियों से जो अपना स्तुति गान करवाना चाहते हैं अपना स्तुति गान करवाइए, राजीव गांधी जी का स्तुति गान करवाइए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है साहब, ये आपका और हमारा प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये बात एक बहुत क्लैरिटी से हम सबको समझ लेनी चाहिए। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो जितने सम्माननीय आपके लिए थे हमारे लिए भी थे। वो उन्होंने काम जो मर्जी करे हो, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप गलत नहीं हूं तो मैं ये भी जानता हूं, आप एक विद्वान, शांत रहिए, आप ये समझिए जब भारत रत्न की किसी को उपाधि मिल जाती है, अरे प्रभु शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप एक परिवार की महिला है, प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है, प्रॉब्लम कांग्रेस की उनको सुनना आता ही नहीं है। कोई साहित्यकार, कोई कोई लेखक, कोई विचार, आपके व्यक्तित्व आप बताइए। आप राजीव गांधी जी की स्तुति गान कर रहे हैं, मैंने उस बारे में बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप करिए ना, आपका अधिकार है, एकाधिकार है, आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कवि सम्मेलन करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, छोटा वो होता है, दिक्कत उसको होती है, डर उसको होता है जिसको ये लगे कि साहब आपको अगर कुछ कर लेने से मुझे नुकसान हो रहा है। साहब नुकसान किस बात का? आपने ना योजना देखी, ना आपने योजना करी, ना आप हितग्राही तक गए। आपने अभी एक बात कही कि कवि सम्मेलन करने से जनता आएगी जरूर, क्यों नहीं आना चाहेगी? मजमा लगेगा तो क्यों नहीं आनंद लेना चाहेंगे? लेकिन क्या वो मजमा आपके वोटों में तब्दील होगा? ये चिंता का विषय होना चाहिए। ये बात तो नहीं होना चाहिए। ये नियत आपकी हो सकती है। आप राजीव गांधी क्या, आप नेहरू क्या, राजनीति करते, हम तो उस पर भी राजनीति नहीं की। जिन्हें राम जन्मभूमि का पट स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया था, हमने राजनीति नहीं की। मैं आपको एक और खुली चुनौती देती हूँ, राजनीति कर सकते हैं। नाज़रीन जी, मैं बात कर लेती हूँ, आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइए अभी। नाज़रीन जी एक मिनट के लिए चुप रहे प्लीज, सुन लीजिए। बोलेंगे तो चुप कैसे रहूंगा? आप एक काम करिए, आप नेहरू जी से शुरू होकर, राजनीति करना है। अरे बोलने तो दीजिए साहब, बोलने तो दीजिए। तो बोल रहे हैं साहब, आप कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सुनना नहीं आता है। स्वदेश जी थोड़ा सुनना नहीं आता है, बी पेशेंट। सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिए। इंदिरा जी के क्या बोलने दीजिए प्लीज, क्योंकि आप वोट से देखते हैं राजनीति को, आप किसी भी योजना को, हर चीज को वोट से जोड़ते हैं। सर आप बोलने देंगे, आप नेहरू जी की तारीफ करिए, इंदिरा जी की तारीफ करिए, राहुल जी की तारीफ करिए, राजीव गांधी जी की तारीफ करिए, सोनिया जी की तारीफ करिए,
प्रियंका वाड्रा की तारीफ करिए, मैं तो हम और अटल आगे बिहारी चल रही वाजपेयी हूँ। की भी तारीफ करते हैं। अरे सर, हम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं। आप तो रेहान चलिए की भी गौरव जी, तारीफ क्या कर लग रहा है? दीजिए, हमको आयोजन क्या तो होगा, प्रॉब्लम लेकिन है? बार बार सुदेश जी जिस तरीके से काम गिना रहे हैं कांग्रेस आप तो के बहुत राजीव आगे गांधी चले के जाइए, कार्यकाल कोई की भी दिक्कत वो नहीं, क्योंकि बार बार आपका याद एक और दिला रहे हैं। क्या लग रहा है कि परिवार का कवि सम्मेलन अपनी जगह है, लेकिन एक माध्यम जरूर मिलेगा कांग्रेस को अपने पिछले कामों को बताने का? नहीं, कांग्रेस को एक माध्यम जरूर मिलेगा, लेकिन मैं नाजनीन जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। जी। एक दौर था देश में जब कवि सम्मेलनों पर कवि अपनी कविता के माध्यम से राजनीतिक आलोचना करते थे जी। और राजनीतिक दल उसको स्वीकार भी करते थे। बिल्कुल। लेकिन इन दिनों अगर हम देखें, चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है काव्य कवि सम्मेलनों की, तो उनमें भी अब राजनीतिक विचारधारा के साथ कविता पाठ करने वाले बहुत सारे कवि सामने आ गए हैं। अटल जी बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन उनकी कविता में कभी भी राजनीतिक विचारधारा नहीं झलकती थी। लेकिन इन दिनों जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी कविताएं लिख रहे हैं वो लोग, और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो उससे विचारधारा को पल्लवित पोषित करने वाली बात कर रहे हैं। या तो सत्ता की आलोचना करेंगे या इधर राहुल गांधी सोनिया गांधी का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दौर था जब स्वस्थ काव्य सम्मेलन होते थे, काव्य पाठ होते थे और आम जनता भी उनका मजा लेती थी। अब अगर कांग्रेस यह आयोजन करने जा रही है तो ये कांग्रेस की जवाबदारी है कि आम जनता को स्वस्थ आलोचना सुनने का अवसर प्रदान करे, आम जनता को स्वस्थ कविताएं सुनवाने का प्रबंध करे। ऐसा ना हो कि वो एक राजनीतिक मंच बनकर रह जाए, उपहास उड़ाने का मंच बनकर रह जाए। बिल्कुल। सकारात्मक भाव अगर कांग्रेस लिए हुए है तो सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश अब कांग्रेस को करना होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी होगी स्वदेश जी कांग्रेस की। तय नहीं करती है कांग्रेस, सिर्फ कवियों को बुलाएगी, विद्वानों को बुलाएगी। विद्वान का अपना मत है कि उसको क्या बोलना है, उसको कोई खरीद नहीं लिया हमने कोई एजेंडा तय नहीं कर लिया, हमने कोई फिल्म नहीं बनवा रहे हैं जो आपने पात्र इकट्ठे कर दिए हो कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। मैं किसी फिल्म की एक की बात नहीं कर रहा हूं जिस फिल्म में बड़ा बड़ा प्रोपोगंडा किया गया है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। ये एक निश्चित रूप से स्वस्थ और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होगा और नाजनीन जी आप भी विद्वान पत्रकार हैं, आप भी पधारी है उसमें। और मैं उम्मीद करूंगा कि इंदौर से मेरी बहन दिव्या जी भी पधारे, ये भी बड़े अच्छे साहित्यकार और विद्वान परिवार की बेटी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी आके शिरकत करें। आज से ही आप आमंत्रित हैं, मैं आपकी सीट भी आरक्षित करूंगा। आप कहें तो सारे इंतजाम जो करना चाहिए एक भाई की हैसियत से वो भी करूंगा कि आप भी आकर सुनिए। यहाँ एजेंडा कोई सेट नहीं है, यहाँ सिर्फ राजीव गांधी जी की पुष्पांजलि अर्पित करने की वजह से उनकी पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है और सांस्कृतिक जो संस्था है वो कर रही है। ये इत्तेफाक है तो उसके अध्यक्ष पीसी शर्मा है जो कांग्रेस के विधायक है। ये इत्तेफाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस के प्रवक्ता है, हम कार्यकर्ता है, हम उस आयोजन को, और हमारे नेता श्री राजीव गांधी है, हमने उनका स्पर्श करके सरकारी नौकरी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। हमारे तो वो आदर्श है, हमारे तो ये समझ लिए हमारी पूरी एनर्जी में बोलना खत्म नहीं कर रहे हैं। जी जी समय हो बोलिए जाएगा नहीं तो। दिव्या जी बोलिए। देखिए तो राजीव एक गांधी तो सेकंड, मेरे लिए स्वदेश जी, सपना का स्वदेश जी, भारत बस लेकर एक वही बात। आए थे। सोनेश जी बस एक बात प्लीज, समय हो जाएगा नहीं तो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, माननीय गौरव जी ने बहुत सीनियर है, मैंने उनसे उनका वक्तव्य सुना। देखने वाली बात ये होगी राजीव जी कि किन कवियों का चयन होता है, किन कवियों को आमंत्रित किया जाता है, वो कौन कवि है जिनको आमंत्रित करा जाएगा। क्योंकि गौरव जी ने इस बात का इंगित करा कि आज आइडियोलॉजी के साथ वाले भी कवि आने लग गए हैं। इस बात का गौरव जी ने इंगित करा है। मैं उस बात को थोड़ा सा मुझे कष्ट है उस विषय को लेकर कि कवियों को भी अगर हम विभाजित करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमने बहुत टैलेंट को विभाजित कर दिया। पर आप किसको स्वदेश जी आप आमंत्रित करेंगे ये देखने वाला विषय होगा। और दूसरा देखने वाला विषय ये होगा कि अगर कभी बाई चांस ऐसा कोई आपने कभी आमंत्रित कर दिया जिसने कहीं आपकी आलोचना में कहीं कुछ कह दिया, तब क्या रिएक्शन होगा वो मैं जानना चाहूंगी। तो ये बहुत बड़ा एक सिलेक्शन का बहुत बड़ा एक विषय होगा जिसको राजीव जी हमको और आपको बहुत बारीकी से देख लेना चाहिए कि किन किन कवियों को और किन किन महान साहित्यकारों को बुलाया जा रहा है। वही गौरव सर ने पहले ही कहा कि एनालिसिस करके ही बुलाना है। सर बोलिए। दिव्या जी, मेरा कहने का मतलब था कि स्वस्थ काव्य पाठ हो तो अच्छी बात है, आलोचना हो स्वस्थ अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि कवि सम्मेलन चुटकुलेबाजी के अड्डे बनकर रह जाए, उपहास के अड्डे बनकर रह जाए। मैं इस बात को कह रहा था, ना कि मैं इस बात को कह रहा था राष्ट्र के प्रति यदि कोई कवि कहता है तो उसको हम विभाजित ना माने।
क्योंकि राष्ट्र हम सबका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तो नहीं, राष्ट्र तो हम दिव्या जी, सबका है। शायद आपने सुना नहीं, गौरव जी ने यही कहा था कि किसी राजनीतिक दल को लेकर खासतौर से बात जब बिल्कुल। होती है, जब उसकी आइडियोलॉजी को लेकर बात होती है, वैसे कवि आमंत्रित होंगे तो जाहिर है कि प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न खड़े ना हो, एक स्वस्थ आयोजन हो, जनता को कुछ अच्छा सुनने और देखने का मौका मिले। इसी नोट के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के इस आयोजन से क्या वोट भी आएंगे या फिर कांग्रेस ये आयोजन जो राजनीति से अलग बता रही है, ऐसा कुछ देखने और सुनने को भी मिल पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।